A very good morning to all of you and welcome to you न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में जो वीडियोस हम डालते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव है आपको अच्छे से इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग सिखाना, तो इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम वीडियोस डालते हैं और आपको इंग्लिश अखबार को बहुत डिटेल में पढ़ना, डिटेल में समझना सिखाते हैं। ख़ास तौर से जो इंग्लिश वोकैबुलरी है जो न्यूज़पेपर में यूज़ होती है उसको अच्छे से समझना सिखाते हैं। इसीलिए मैं हर वर्ड की डिटेल हिंदी मीनिंग बताता हूँ और उसको न्यूज़पेपर पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई भी दे और आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखा है, जो चैनल नहीं देखा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। शुभांशु एक्सियम 4 क्रू बैक टू अर्थ विद अ स्प्लैश। अब देखिए, शुभांशु शुक्ला और 4 लोग, जो 4 मेंबर्स थे जिनको क्रू कहा जा रहा है, 4 क्रू बैक टू अर्थ यानी पृथ्वी पर वापस लौटे। शुभांशु और उसके 4 सदस्य जो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार थे वो सभी लोग वापस लौटे। ठीक है, पृथ्वी पर वापस लौटे विद अ स्प्लैश। अब देखिए, स्प्लैश का मतलब क्या है? पानी में उतरकर। स्प्लैश का मतलब क्या है? पानी में उतरकर वापस लौटे, पानी में उतरकर वापस लौटे। शुभांशु एक्सियम 4 क्रू बैक टू अर्थ विद अ स्प्लैश। शुभांशु और 4 लोग यानी 4 जो उसके दल के सदस्य थे वो वापस लौटे, बैक टू अर्थ पृथ्वी पर वापस लौटे, विद अ स्प्लैश यानी पानी में उतरकर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? स्पेंट 18 डेज अबोर्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब ISS। अबोर्ड, अबोर्ड मतलब क्या? उस पर सवार थे, उस पर सवार थे। ठीक है, कितने दिन थे? 18 डेज। 18 डेज, तो स्पेंट 18 डेज अबोर्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। Want to meet him as soon as possible, शुभांशु's फादर। तो शुभांशु शुक्ला के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं want to meet him as soon as possible। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है as soon as possible, जल्द से जल्द, जैसे ही संभव हो, जल्द से जल्द, जैसे ही संभव हो, as soon as possible। तो कह रहे हैं कि want to meet him, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, as soon as possible, जैसे ही संभव हो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ जैसे ही संभव हो। कौन कह रहा है? शुभांशु शुक्ला के पिताजी। शुभांशु शुक्ला के पिताजी want to meet him as soon as possible, जल्द से जल्द। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहना चाहते हैं as soon as the bell rang I entered the class, जैसे ही बेल बजी मैं क्लास में एंटर हुआ, जैसे ही क्लास बेल बजी मैं क्लास में एंटर हुआ। as soon as the bell rang I entered the class। ठीक है, want to meet him as soon as possible। शुभांशु शुक्ला के पिताजी कह रहे हैं मैं जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता हूँ, जैसे ही संभव हो, जैसे ही संभव हो, as soon as possible। Make peace in 50 days or face 100% tariff। Make peace in 50 days or face 100% tariff, ट्रम्प टेल्स रशिया। ट्रम्प टेल्स रशिया, तो ट्रम्प ने रशिया को बताया, ट्रम्प ने रशिया को बताया कि मेक पीस इन 50 डेज़, या तो 50 दिन में शांति करो, 50 दिन में शांति का रास्ता अपनाओ। और फेस, और का मतलब है यहाँ पर नहीं तो, और का मतलब है नहीं तो, फेस मतलब झेलो, फेस मतलब झेलना, फेस मतलब झेलना, और फेस 100% टैरिफ, टैरिफ एक तरह से शुल्क समझ लीजिए। या तो 50 दिन में शांति करो, 50 दिन में शांति का रास्ता करो, नहीं तो 100% टैरिफ झेलो, नहीं तो 100% टैरिफ झेलो। ट्रम्प टेल्स रशिया, ट्रम्प टेल्स रशिया, ट्रम्प ने रशिया को कहा या तो 50 दिन में शांति का रास्ता अपनाओ, नहीं तो 100% टैरिफ झेलो, 100% टैरिफ झेलो। किसने कहा? ट्रम्प ने कहा। किससे कहा? रशिया से कहा। ट्रम्प टेल्स रशिया।
ठीक है, पीस मतलब शांति, फेस मतलब यहाँ पर झेलना है, फेस मतलब यहाँ पर झेलना, और का मतलब है नहीं तो, और का मतलब है नहीं तो, टेल्स का मतलब है बताना। सीएम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं एवरी यूथ डिजर्व्स एक्सेस टू ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए हर युवा जो है उसका अधिकार है। ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट पाना हर युवा का अधिकार है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, ठीक है। तो ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट पाना, एक्सेस, एक्सेस मतलब पाना, एक्सेस मतलब पाना, और डिज़र्व्स मतलब अधिकार, डिज़र्व्स मतलब अधिकार। तो एवरी यूथ डिज़र्व्स एक्सेस टू ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट। हर युवा का अधिकार है ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट पाने का। हर युवा का अधिकार है ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट पाने का। ऐसा कौन कह रहा है? सीएम कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट कमिटेड टू जॉब्स फॉर स्किल्ड यूथ। कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं। योगी जी क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है कमिटेड है, कमिटेड मतलब प्रतिबद्ध है, पूरी तरह समर्पित है। कमिटेड मतलब प्रतिबद्ध होना, पूरी तरह समर्पित होना। टू जॉब्स फॉर स्किल्ड यूथ, जो हुनरवान यूथ है, जो हुनरवान युवा है, जो कुशल युवा है, उसके लिए, नौकरियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कौन? सरकार। गवर्नमेंट कमिटेड टू जॉब्स फॉर स्किल्ड यूथ्स। योगी जी कह रहे हैं हुनरवान युवाओं के लिए गवर्नमेंट जो है पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उनकी नौकरियों के लिए। गवर्नमेंट कमिटेड टू जॉब्स फॉर स्किल्ड यूथ। पीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम लाइकली टू बी इन काशी इन अगस्त। पीएम लाइकली टू बी इन काशी इन अगस्त। लाइकली का मतलब क्या होता है? संभवता, संभावना। लाइकली का मतलब संभवता, संभावना। तो संभावना है कि पीएम अगस्त में, अगस्त में, देखिए अगस्त के पहले इन लगा हुआ है, तो इन मतलब में होता है, तो अगस्त में काशी में रहेंगे, काशी में रहेंगे। यानी पीएम लाइकली टू बी इन काशी इन अगस्त, अगस्त में काशी आएंगे, ठीक है। सारनाथ में बी वेन्यू दिस टाइम, सारनाथ में बी वेन्यू दिस टाइम। वेन्यू इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेन्यू मतलब होता है कार्यक्रम स्थल, कार्यक्रम स्थल। तो कह रहे हैं कि इस बार उम्मीद है सारनाथ जो है वो कार्यक्रम स्थल रहेगा। इस बार उम्मीद जो है सारनाथ की है कि सारनाथ जो है कार्यक्रम स्थल रहेगा दिस टाइम। बड़े हनुमान जी टेम्पल क्लोज्ड आफ्टर फ्लड वाटर सबमर्ज डेटी। अब देखिए जो बड़े हनुमान जी, जिनको लेटे हनुमान जी कहा जाता है, जो संगम पर हैं, ठीक है, क्लोज्ड, उनका मंदिर जो है बंद किया गया, उनका मंदिर जो है बंद किया गया आफ्टर फ्लड वाटर्स, यानी जब बाढ़ का पानी, जब बाढ़ का पानी सबमर्ज डेटी, सबमर्ज मतलब डुबाने लगा। क्या डुबाने लगा? जो उनकी मूर्ति है, जो हनुमान जी की मूर्ति है, जब वो उसमें डूबने लगी तो जो है बड़े हनुमान जी का टेम्पल, जो मंदिर है, उसे बंद किया गया। फ्लड वाटर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्लड वाटर्स मतलब बाढ़ का पानी। इस समय अभी महीना 2 महीना आपको ये वर्ड बहुत सुनाई देगा, पेपरों में बहुत दिखाई देगा। फ्लड वाटर्स मतलब बाढ़ का पानी। सबमर्ज मतलब डूबना, सबमर्ज मतलब डूबना, ठीक है। तो फ्लड वाटर्स मतलब बाढ़ का पानी, सबमर्ज मतलब डूबना, ठीक है। बड़े हनुमान जी टेम्पल क्लोज्ड आफ्टर फ्लड वाटर सबमर्ज्ड डेटी, ठीक है। गंगा inundates all 84 घाट्स इन वाराणसी। अब देखिए इनंडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनंडेट्स मतलब क्या होता है? जलमग्न कर देना, जलमग्न कर देना, यानी हर तरफ पानी ही पानी, जलमग्न कर दे। तो गंगा इनंडेट्स, गंगा ने जलमग्न किया ऑल 84 घाट्स इन वाराणसी, पूरे 84 घाट जो वाराणसी में है, पूरे 84 घाट जो वाराणसी में है, उन घाटों को गंगा ने जलमग्न किया, उन घाटों को गंगा ने जलमग्न किया। गंगा इनंडेट्स ऑल 84 घाट्स इन वाराणसी। इनंडेट्स मतलब जलमग्न कर देना। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम्स, यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, ये दोनों टीम्स
प्लेस्ड ऑन स्टैंड बाय। प्लेस्ड ऑन स्टैंड बाय का मतलब क्या हुआ, यानी पूरी तरह उनको सतर्क रखा गया, पूरी तरह उनको सतर्क रखा गया किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अब उनको पूरी तरह सतर्क रखा गया है। गंगा इनंडेट्स ऑल 84 घाट्स इन वाराणसी। इनंडेट्स मतलब जलमग्न होना, ठीक। HC मतलब हाई कोर्ट, HC मतलब हाई कोर्ट। HC स्टेज अरेस्ट ऑफ यश दयाल इन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केस। तो HC स्टेज अरेस्ट, HC ने रोक लगाई, HC ने रोक लगाई गिरफ्तारी पर, HC ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। किसकी गिरफ्तारी? ऑफ यश दयाल, ऑफ यश दयाल जो क्रिकेटर हैं शायद उनकी बात है। इन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केस, यौन शोषण के मामले में, यौन शोषण के मामले में, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मतलब यौन शोषण के मामले में हाई कोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। हाई कोर्ट स्टेज अरेस्ट ऑफ यश दयाल इन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केस। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण और सेक्सुअल मतलब होता है यौन। तो यौन शोषण के केस में हाई कोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। स्टेज मतलब होता है रोक, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी। हनीमून मर्डर, अ रेप्लिका ऑफ 2003 बेंगलुरु केस, अ रेप्लिका ऑफ 2003 बेंगलुरु केस। अब देखिए, हनीमून मर्डर यानी हनीमून पर एक कपल गया था, वहाँ मर्डर हो गया। और रेप्लिका, रेप्लिका इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेप्लिका मतलब एक तरह से समझ लो डुप्लीकेट, जो रियल मीनिंग होता है वो एक तरह से समझ लो डुप्लीकेट यानी रिपीट होना, कोई प्रोसेस रिपीट होना, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से, ठीक है। रेप्लिका मतलब क्या हो गया? उसी प्रकार से, उसी तरह, ठीक है। SC कन्विक्ट्स वुमेन, कन्विक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कन्विक्ट्स मतलब दोषी, कन्विक्ट्स मतलब दोषी, कन्विक्ट्स मतलब दोषी। तो ऐसे यानी सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाया वुमेन, उस महिला को जो वाइफ थी, फॉर किलिंग मारने के लिए। फॉर लिखा है तो कि फॉर का मतलब होता है के लिए, तो फॉर किलिंग मारने के लिए मैन आदमी को 2 days आफ्टर एंगेजमेंट, सगाई के 2 दिन बाद, सगाई के 2 दिन बाद आदमी को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महिला को दोषी पाया। कन्विक्ट्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। कन्विक्ट मतलब हो जाता है दोषी, एंगेजमेंट मतलब होता है सगाई, रेप्लिका मतलब होता है उसी प्रकार से, उसी प्रकार से, उसी तरह, ठीक है। 11 कॉप्स सस्पेंडेड फॉर असॉल्टिंग एनिमल ट्रेडर। 11 कॉप्स, कॉप्स देखिए पेपर में लगभग रोज़ आता है। कॉप्स मैंने आपको बताया था, कॉप्स मतलब पुलिस, कॉप्स मतलब पुलिस। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड वर्ड भी रोज़ लगभग पेपर में आता है, निलंबित होना। सस्पेंडेड मतलब निलंबित होना। फॉर असॉल्टिंग, असॉल्टिंग मतलब हमला, असॉल्टिंग मतलब हमला। एनिमल ट्रेडर यानी पशु व्यवसायी, एनिमल ट्रेडर मतलब पशु व्यवसायी। तो पशु व्यवसायी पर हमले के लिए, पशु व्यवसायी पर हमले के लिए फॉर लगा ना, फॉर असॉल्टिंग, तो हमले के लिए 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। 11 कॉप्स सस्पेंडेड फॉर असॉल्टिंग एनिमल ट्रेडर। हाई कोर्ट disposes of writ petition against UP government's decision to merge प्राइमरी स्कूल्स। हाई कोर्ट डिस्पोजेज, डिस्पोजेज मतलब खारिज करना, डिस्पोजेज मतलब खारिज करना, ऑफ रिट पिटिशन अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, यूपी गवर्नमेंट्स डिसीजन, जो यूपी गवर्नमेंट का निर्णय था, टू मर्ज प्राइमरी स्कूल्स। तो ये यूपी गवर्नमेंट का निर्णय था प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का, यानी विलय करने का, प्राइमरी स्कूलों का विलय करने का। मर्ज मतलब विलय करना, ठीक है। किसमें? बड़े स्कूलों में, किसमें? बड़े स्कूलों में। उसके विरुद्ध जो याचिका पड़ी थी, उसके विरुद्ध जो याचिका पड़ी थी, उसको हाई कोर्ट ने खारिज किया, उसको हाई कोर्ट ने खारिज किया। हाई कोर्ट डिस्पोजेज ऑफ रिट पिटिशन अगेंस्ट यूपी गवर्नमेंट्स डिसीजन टू मर्ज प्राइमरी स्कूल। तो जो यूपी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था प्राइमरी स्कूलों को विलय करने का, मर्ज करने का, उसके खिलाफ याचिका पड़ी, उसके खिलाफ याचिका पड़ी। तो हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। डिस्पोजेस मतलब खारिज करना, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, विरुद्ध, मर्ज मतलब विलय करना, और डिसीजन मतलब निर्णय। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट,
SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज रिलाइंग ऑन कास्ट कंसिडरेशंस डेंजरस। पॉलिटिकल पार्टीज रिलाइंग ऑन कास्ट कंसिडरेशंस डेंजरस। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज मतलब राजनीतिक दल, रिलाइंग मतलब निर्भर हैं, रिलाइंग मतलब निर्भर, ऑन कास्ट कंसिडरेशंस मतलब जातिगत समीकरणों पर जो राजनीतिक पार्टियां निर्भर हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। डेंजरस मतलब खतरनाक। तो पॉलिटिकल पार्टीज रिलाइंग ऑन कास्ट कंसिडरेशंस डेंजरस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राजनीतिक दल निर्भर हैं जातिगत समीकरणों में, ये बहुत खतरनाक है। Why don't you feed strays in house? SC asks petitioner. petitioner मतलब याचिकाकर्ता, asks मतलब पूछना, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा why don't you feed strays in house? तो why don't you feed strays? फीड मतलब क्या होता है? फीड मतलब होता है खिलाना। ये आवारा जानवर जो होता है स्ट्रेज का मीनिंग है, गलती से मैंने फीड के ऊपर लिख दिया है। केरला's nurse execution deferred in Yemen. केरला's nurse, जो केरला की नर्स है, एग्जीक्यूशन मतलब फांसी, और डिफर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपटीशन इंग्लिश के लिए। डिफर्ड मतलब होता है टालना। तो केरला's नर्स एग्जीक्यूशन, जो केरला की नर्स की फांसी थी, वो टाली गई। कहाँ पर? यमन में। यमन के पहले इन लगा हुआ, तो इन मतलब होता है में। तो इन यमन यानी यमन में केरला की जो नर्स है उसकी फांसी टाली गई। डिफर्ड मतलब होता है टालना, और एग्जीक्यूशन मतलब फांसी।